फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाते तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो उत्पादन के कारक को समझते हैं। मान के चलिए हमें कोई फर्म या कोई कंपनी या फिर कोई कारखाना कुछ स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि हमारे पास एक ज़मीन होना चाहिए, मतलब भूमि होनी चाहिए। भूमि का मतलब यहाँ पे सिर्फ जमीन से नहीं है, भूमि का मतलब यहाँ पर हुआ प्राकृतिक संसाधनों का समूह। प्राकृतिक संसाधनों में आपका आ जाएगा जैसे पानी है कि नहीं, वहाँ पे भूमि, भवन वगैरह, ये सब किसमें आ जाएंगे आपको? भूमि में। तो ये सबसे पहले हमारे पास जगह होनी चाहिए, तो भूमि हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये भूमि है हमारे पास, तो अब मान के चलो कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए। चलिए हमारे पास पैसा भी होगा। देखो पूंजी के अंदर हम दो चीज़ों को काउंट करके चलते हैं, एक तो धन और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी। तो पूंजी की बात करेंगे तो धन और तकनीक दोनों होना चाहिए। हमारे पास पैसा है तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी, मतलब मशीनें भी होनी चाहिए। तो धन और तकनीक, पहला काम क्या हमारे पास? भूमि होनी चाहिए, फिर पूंजी यानी कि धन और तकनीकी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास धन और तकनीकी, पूंजी भी है हमारे पास, सॉरी भूमि भी है। अब मेरे पास क्या चाहिए? बनाने के लिए कुछ वर्कर्स चाहिए। अब वर्कर्स यानी कि श्रम, ठीक है। तो चलिए श्रम हो गया। अब एक चौथा कारक होता है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता मतलब क्या? उन तीनों को इकट्ठा करने वाले को ही हम उद्यमी कह देते हैं। मतलब इन सबको चलाने वाला जो रिस्क ले रहा है उसको क्या कहेंगे अपन? उद्यमशीलता। जो चलाता है, सबको इकट्ठा करता है, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन? उद्यमी। अब देखते हैं किसको, जब भी आपको पूछा जाए कि उत्पादन के कारक कितने होते, तो यहाँ पर उत्पादन के कारक कितने हुए? 4। पहला क्या हो जाएगा? भूमि, पूंजी और श्रम और उद्यमशीलता। ये 4 चीजें हो हमारे पास तो हम कोई भी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। इनमें से किसी एक का भी अभाव की वजह से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो क्या है, अब देखते हैं। अब भूमि को क्या है? भूमि के बदले में हमें आय क्या मिलती है? पूंजी को आय क्या होती है? श्रम की आय क्या होती है? और उद्यमशीलता की आय क्या होती है? समझते हैं। आय मतलब इनकम, बदले में क्या मिलता है? तो भूमि, यानी कि चलो हम किसी से जमीन किराए पर भूमि लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? उसको बदले में किराया देना पड़ता है। तो भूमि को बदले में क्या मिलेगा? किराया या लगान कह सकते हैं। ठीक है। पूंजी यानी कि धन। जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो पैसे लेने के बदले में हम क्या देना पड़ता है उसको? साथ में ब्याज। और श्रम, जो मजदूर होते हैं उनको क्या देते हैं अपन? मजदूरी। और उद्यमशीलता, जो उद्यमी है, जो मालिक है, जो इन सबको चला रहा है, उसको बदले में क्या मिलेगा? लाभ। क्या मिलेगा? लाभ। तो याद रखो, ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं, कौन कौन से। ठीक है, इस तरीके से। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।